Very good morning, my dear students. You all are fit and fine. Yesterday you celebrated Makar Sankranti festival and now you are again ready for the study. Okay? And you are reading unit number 9. Chapter name is Saving the Gharyal and we have read up to the paragraph number 8. Okay? No, we have read up to paragraph number 7. Now we will read paragraph number 8. Are you ready? Okay, I am starting. After the males complete this stage, it is the females who go to war. जब मेल्स फाइटिंग कर लेते और जीत जाते या कुछ भी उनके साथ होता, एक जीतता एक हारता, उसके बाद क्या होता, उनकी जो फीमेल घड़ियाल थी वो वॉर में आगे बढ़ती, बैटलिंग ओवर द बेस्ट नेस्ट साइट्स। और वो युद्ध की मतलब युद्ध के लिए लड़ती, आगे बढ़ती, मतलब ये नहीं कि युद्ध करती, मतलब वो सैंड बैंक पर बेस्ट नेस्ट साइट के लिए खोजती, खोज जगह की खोज करती कि कौन सी जगह उनके लिए नेस्टिंग के लिए बेस्ट होगी। वंस द फाइट्स आर ओवर, यानी कि वहाँ पर भी सभी जो मेल घड़ियाल थे उनकी जो फीमेल घड़ियाल होती वो भी ढूंढ रही होती, तो कई बार फीमेल घड़ियाल्स के बीच में भी वॉर हो जाता। और एक बार जब फाइट ओवर हो जाती तो मदर घड़ियाल मेक्स अ नेस्ट, अब मदर घड़ियाल मेक्स अ नेस्ट होल 40 और 50 सेंटीमीटर डीप विद हर हिंड फीट। तो क्या होता बच्चों कि जो मदर घड़ियाल होती ना, जब वो जीत जाती तो वो क्या करती, अपने नेस्ट के लिए होल बनाती। कितना डीप? 40 टू 50 सेंटीमीटर डीप होल बनाती। कैसे बनाती? अपने हिंड फीट से, अपने पीछे वाले पैरों से। देखिएगा, into which she lays about 50 large eggs, और उस नेस्ट में वो अपने 50 के अराउंड बड़े बड़े एग्स ले करती। She then covers the nest, इसके बाद वो नेस्ट को कवर कर देती, ढाक देती। Tossing sand over the area to hide her tracks from predators such as hyenas, jackals, mongooses। अब देखिए बच्चों, मतलब एनिमल्स में भी, इन रेप्टाइल्स में भी, इन घड़ियाल क्रोकोडाइल सभी में, यानी कि हर लिविंग थिंग में, यानी कि जैसे हम लोग तो लिविंग पर्सन है, हम भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, रेप्टाइल्स भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर वो काम करती हैं जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर फीमेल घड़ियाल क्या करती, वो सैंड के ऊपर टॉजिंग करती, कूदती, उसको जंप करके उसको लेवल में ले आती, जिससे कि वहाँ पे ये निशान, जो ट्रैक निशान बन जाते हैं ना कि यहाँ पे डिगिंग हुई है या होल है, ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ती, सब कुछ छिपा देती वो, जिससे कि जो उनके राइवल्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि हाइनाज और जेकाल्स और मॉनगूजेस, इसमें यहाँ पे, तो ये उनके एक्स को हार ना पहुंचाए। बिफोर रिटर्निंग टू द रिवर टू कीप वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस, वहां से वो लौट जाती, रिवर में चली जाती और डिस्टेंस पर रह करके अपने बच्चों पे नजर रखती, वॉच करती रहती कि कोई उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहा है। मैनी क्रोकोडिलियंस आर अटेंटिव पेरेंट्स। देखिए बच्चों, क्रोकोडिलियंस, बहुत सारे क्रोकोडिलियंस होते हैं, वो बहुत ही बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स होते हैं। बट लिटिल वॉज नोन अबाउट हाउ घड़ियाल्स केयर फॉर देयर यंग अंटिल आई ऑब्जर्व्ड आर कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन। लेकिन इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि घड़ियाल किस तरह अपने छोटे बच्चों की, अपने एग्स की देखभाल करते। हमने जब तक इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया, कहाँ पर, अपने कैप्टिव ब्रीडिंग में, कि उनकी जो कैप्टिव ब्रीडिंग जो जो उन्होंने एग्स ले जा करके उनको एक अपने अनुसार एक एटमॉस्फेयर में रखा, उनको रियर किया, पाला पोसा, उनको बड़ा किया, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि जो ये क्रोकोडाइल्स हैं ये अपने बच्चों के लिए कितने केयरिंग हैं। ऐसे ही गॉड क्लोजर, जैसे जैसे मैं घड़ियाल्स के क्लोज हुआ और
और ज्यादा नजदीक गया, मतलब ये नहीं एकदम पास चले गए, मतलब जैसे जैसे मैंने उनको ऑब्जर्व किया। आई कुड हियर हर बेबी इज कॉलिंग फ्रॉम बीनीथ द सैंड। मैं सुन सकता था सैंड के नीचे से उनके बच्चों के चिल्लाने की आवाज। जस्ट एज अदर यंग क्रोकोडाइल्स डू, जैसे दूसरे क्रोकोडाइल के बच्चे की आवाज होती है वैसे ही घड़ियाल्स के बच्चों की आवाजें भी मैंने सुनी। इट कैन टेक मदर क्रोकोडाइल्स आवर्स टू हेल्प देयर बेबीज रीच द वाटर। बच्चों, मदर क्रोकोडाइल को घंटों लग जाते अपने बच्चों को वाटर यानी कौन सी वाटर में, नदी के पानी तक पहुंचाने में घंटों लग जाते। एज दे कैन नॉट सी एग्जैक्टली वेयर द यंगस्टर्स आर, क्योंकि वो एग्जैक्टली देख नहीं पाते थे कि उनके जो यंग बच्चे हैं वो कहाँ हैं। मतलब कि उनके जो उन्होंने कहाँ पे उनको दबाया था, एक्स को कहाँ पे नेस्ट बना के रखा था, वो इस बात को भूल जाते। सभी जमीन, सभी सैंड बैंक एक जैसा लगता, तो उन्हें घंटों लगते खोजने में कि उनके बच्चे कहाँ हैं। दे ऑफन मिस्टेक रॉक्स, eggs, shells, clods of dirt, and even baby turtles for their own young and will tenderly carry them to the river। बच्चों, कई बार इन मदर घड़ियाल्स को मिस्टेक हो जाती। क्या गलती हो जाती कि वो रॉक्स को ले आते, एग शेल्स को ले आते, या डर्ट या कोई गंदगी का कोई क्लॉड होता, कोई टुकड़ा होता, उसको ले आते। और कई बार तो वो टर्टल के बच्चों को ही ले आते, ये सोचकर कि शायद ये उनके बच्चे हैं, और उनको बहुत ही टेंडरली, बहुत ही लविंगली, बहुत ही केयरफुली वो रिवर के वाटर तक पहुंचा देते। ओके, नाउ आई एम रीडिंग पैराग्राफ नंबर 10। ओके, yes, this female dug with her front feet until she flipped out a baby। ये जो फीमेल होती ना, ये डग करते, डग मतलब खुदाई करते, विद द फ्रंट फीट, अपने सामने के फीट से, until she flipped out a baby, जब तक कि वो उनको एक बेबी ना मिल जाता। वो फीमेल घड़ियाल जो होती है ना, सैंड बैंक पर डिगिंग करती है, विच लैंडेड बाय हर हिंड फीट, जिसको मतलब कि उन्होंने अपने पिछले पैरों से उनको दबाया होगा, लेकिन फ्रंट फीट से वो उनको ढूंढते। शी एग्जीक्यूटेड द रेस्ट ऑफ द नेस्ट, वो जितनी भी नेस्टिंग की प्लेस होती उन सभी को वो एग्जीक्यूट करते, मतलब उसको डिगिंग करते जमीन से, और चीज़ों को ढूंढते रहते, कभी उन्हें कुछ मिलता, कभी कुछ मिलता, और आखिरी में क्या होता बच्चों, एंड देन टर्न अराउंड एंड स्लाइड इनटू द रिवर, और जब वो निकाल लेते तो उनको सबको वो रिवर में डुबो देते। हर इसके बाद वो क्या करते, हर 36 बेबीज फॉलोड रेदर लाइक डकलिंग्स, तो उन्होंने देखा कि ये फीमेल घड़ियाल क्या कर रही थी, डिगिंग कर रही थी, उससे बहुत सी चीज़ें मिलती, रॉक मिलता, टर्टल के बेबीज मिलते, एक शेल मिलता, या कोई क्लॉड ऑफ डर्ट मिलता, उनको वो ले जाके नदी में डाल देती, लेकिन फिर दोबारा आती, आखिरी में जब उनको अपने बच्चे मिल जाते तो उसको वो ले जाती। तो इसके जो रोमुलस कौन है, विटकर, रोमुलस विटकर, इन्होंने देखा कि एक फीमेल घड़ियाल जो थी वो अपने 36 बेबीज के साथ जा रही थी, उसके 36 बेबीज उसको फॉलो कर रहे थे, किस तरह से, डकलिंग की तरह से उसको फॉलो करते हुए चल रहे थे। Alerted by all the activity, the male stayed nearby। और इस बीच ये नहीं कि जो पापा घड़ियाल हैं, जो मेल घड़ियाल हैं, वो आराम करते या कहीं आराम से सो रहे होते, ऐसा नहीं करते बच्चों। वो मेल घड़ियाल जो होते वो पास में सारी एक्टिविटी को देखते रहते। When he swam close, जब वो उसके थोड़े पास में आ जाते, the babies climbed onto his head। तो जो बेबीज होते ना, मदर घड़ियाल्स के और मेल घड़ियाल के, वो जो बेबीज जो होते ना, जिसको मदर घड़ियाल ले जाती, जब वो एकदम घड़ियाल के अपने डैडी घड़ियाल के पास पहुंच जाते ना, तो वो उसके हेड पर चढ़ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम एन अग्रेसिव फाइटर इनटू अ डिवोटेड पेरेंट। और जैसे ही बच्चे चढ़ते तो वो एग्रेसिव फाइटर, जो मेल घड़ियाल जो कि इतनी फाइटिंग करता था, इतना गुस्से से भरा अपने बच्चों के लिए, वो एक
डिवोटेड पेरेंट्स में चेंज हो जाता है। इतना दिखता है, ऐसा दिखता कि वो बहुत ज़्यादा वो जेंटिल है, बच्चों का बहुत ही केयरिंग है, और होता भी, बच्चों को प्यार करता वो। बोथ एडल्ट देन गार्डेड द यंगस्टर्स, और फिर दोनों मेल घड़ियाल फीमेल घड़ियाल दोनों अपने बच्चों की गार्डिंग करते, देखभाल करते। इन द वाइल्ड देयर बिहेवियर इज नो डाउट सिमिलर। बच्चों, हम ह्यूमन बींग को ले लें या इन एनिमल्स को ले लें या रेप्टाइल्स को ले लें, बच्चों सभी, चाहे वो वाइल्ड हो, कितने ही वाइल्ड हो, कोई भी हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ सबका बिहेवियर विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट द बिहेवियर इज सिमिलर। एक जैसा ही बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा चिड़िया, बर्ड्स के बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, देखभाल करती हैं उनको। जब वो थोड़े बड़े होते हैं खुद ही उनको उड़ाना सिखा देती हैं, और जब वो छोटे होते हैं ना, उनके मुंह में खुद ही वो दाना डालती हैं, है ना। ऐसे देखा होगा, काउस को देखा होगा, एनिमल्स को देखा होगा, अपने बच्चों को बहुत प्यार से ये लोग केयर करते हैं। और ह्यूमन बींग्स तो है ही नंबर वन केयर करने के। आपके पेरेंट्स कितनी केयर करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं मेरे बच्चे पढ़े, तो बच्चों आप लोगों को पढ़ाई बहुत करनी है, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, सो I have already said that, internal questions, inside questions come in the paper. So you have to watch the video many times. And you have to understand the entire lesson properly. Okay? Take care and goodbye.